एक विशाल और समृद्ध राज्य का स्वामी महाराजा विक्रम अपनी अतुलनीय शक्ति और वैभव के बावजूद बेचैन रहते थे। उनका मन अशांत था। कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें कमी महसूस होती थी, कुछ ऐसा जो उन्हें सच्चा सुख और अजेयता प्रदान कर सके। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उनके हृदय की प्यास नहीं बुझा सका। अंततः उन्हें एक प्राचीन और अत्यंत ज्ञानी ऋषि की ख्याति के बारे में पता चला, जो घने वन में अपनी कुटिया में निवास करते थे। महाराजा विनम्रता पूर्वक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि एक चट्टान पर शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति झलक रही थी। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। हे महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अशांत हूँ। मैं अजेय शक्ति चाहता हूँ, वह अजेय रत्न जिससे मुझे कभी कोई पराजित न कर सके। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तुम जिस अजेय रत्न की बात कर रहे हो वह वास्तव में मौजूद है। जाओ, उसे खोजो और तुम सच्ची शक्ति पालोगे। महाराजा विक्रम ने तत्काल अपनी सेना को तैयार किया और अजेय रत्न की खोज में निकल पड़े। उन्होंने दुर्गम रेगिस्तानों को पार किया, जहाँ सूरज की तपिश आत्मा को झुलसा देती थी। वे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर चढ़े, जहाँ बर्फीली हवाएं हड्डियों को कंपा देती थीं। वे घने अंधकारमय जंगलों से गुजरे, जहाँ हर पल खतरा मंडराता रहता था। उन्होंने हर मंदिर, हर गुफा, हर संत के द्वार खटखटाए, लेकिन अजेय रत्न कहीं नहीं मिला। कई वर्षों की अथक खोज के बाद थके हारे निराश महाराजा खाली हाथ अपने महल लौटे। उनका वैभव तो वैसा ही था, लेकिन आत्मा और अधिक शांत हो गई थी। अनुभवों ने उन्हें परिपक्व बना दिया था। एक बार फिर महाराजा ऋषि के पास पहुंचे। उनके चरणों में सिर झुकाकर बोले, हे गुरुवर, मैंने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन वह अजेय रत्न कहीं नहीं मिला। मैं असफल रहा। ऋषि ने प्रेम पूर्वक राजा को उठाया और उनके सीने पर हाथ रखते हुए बोले, महाराज, वह अजेय रत्न कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही छिपा था। यह तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सहज करुणा है। बाहरी दुनिया की यात्रा ने तुम्हें अपने भीतर के इन गुणों से अवगत कराया है। राजा ने आंखों में चमक के साथ ऋषि को देखा। उन्हें अपनी यात्रा का सच्चा अर्थ समझ में आया। बाहरी खोज ने उन्हें आंतरिक शांति और शक्ति का मार्ग दिखाया था। अब महाराजा विक्रम ने अपने राज्य पर और भी अधिक समझदारी और शांति के साथ शासन किया। उनके चेहरे पर वही असीम शांति झलकती थी जो उन्होंने कभी ऋषि के चेहरे पर देखी थी। वह जान गए थे कि सबसे बड़ा रत्न स्वयं के भीतर है, जो वास्तव में अजेय है।